तो स्टूडेंट्स, ये है आपका 8th सम। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, अ हॉर्स इज टाइड टू द पेग ऑफ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। पर ये सम बहुत सिंपल है। बच्चों को लगता है कि ये टफ होगा, लेकिन बहुत सिंपल सम है। देखना, इसमें सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करना और कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो क्या बोला है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, एक स्क्वायर शेप्ड एक ग्रास फील्ड है। इसके एक कॉर्नर में एक हॉर्स बंधा हुआ है। इस फील्ड की पूरी जो साइड है वो 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका हॉर्स बंधा हुआ है इस तरह से, इस उसके साथ। तो आपको पता है, देखो अगर कोई ऐसे है हॉर्स बंधा हुआ है, तो आप एक इमेजिन करके देखो, इस तरह से करके वो इधर और इधर सिर्फ इतना, ये जो है ये यहाँ और यहाँ करके बस इतनी ही वो ग्रेज कर सकता है। वो पूरी फील्ड नहीं जा सकता, वो जितनी उसकी रोप है उसके हिसाब से जा सकता है। तो इसकी रोप दे रखी है 5 मीटर की, 5 मीटर की लॉन्ग रोप के साथ वो बंधा हुआ है, तो वो सिर्फ उतना ही ग्रेज कर पाएगा। लेकिन अगर इस शेप को ध्यान से देखो, तो ये जो पार्ट है जितना वो ग्रेज कर पा रहा है, वो एक सेक्टर बन गया है। देख रहा है, वो एक सेक्टर बन गया। इसको अगर साइड में ले जाके मैं बनाऊं, तो ये कुछ ऐसा पार्ट है, दिस इज अ सेक्टर। और जिस आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, तो हमारे पास इसका जो एंगल है, जो थीटा है, वो 90 आ चुका है। और स्ट्रिंग आपको 5 मीटर दे रखी है, तो रेडियस कितना होगा, 5 मीटर। तो आपके पास सेक्टर का एरिया लगाने के लिए जो दो रिक्वायरमेंट है, रेडियस एंड थीटा, वो दोनों आपके पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको यही फाइंड करना है फर्स्ट में, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। कितना पार्ट में हॉर्स ग्रेज कर सकता है। देखो यहाँ पे जो भी मतलब घास का पार्ट है, वहां जो हॉर्स है नहीं जा सकता है, वो सिर्फ इतने इतने पार्ट में ही ग्रेज कर सकता है। तो हमें सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर, इस छोटे से सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, उतना पार्ट ही वो ग्रेज कर पाएगा। ठीक है, तो लेते हैं, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 5 मीटर, एंगल subtended by rope is equal to 90 degree because this is a square. ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट of the field in which the horse can graze. ठीक है, सिंपल, थीटा अपॉन 360 वही लगेगा, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आपको 3.14 लेने के लिए बोला गया है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 425 इंटू 3.14 अपॉन 4। तो 4 से हम इसे काट देते हैं, 2 के टेबल में काट देते हैं, 1.57। ओके, एंड ये कट जाएगा 2 की टेबल में 7.6। ओके, तो सॉरी, 0.78। ओके, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से। तो ये इसे मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड एरिया। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द इंक्रीज द
एरिया, वो कह रहे हैं कि अगर इसकी जो स्ट्रिंग है वो 10 मीटर लॉन्ग कर दिया है, यानी कि जितनी पहले थी उसकी डबल कर दी जाए, 10 मीटर लॉन्ग कर दी जाए, तो डेफिनेटली उसका एरिया ऑफ ग्रेजिंग बढ़ जाएगा। उसकी स्ट्रिंग बड़ी कर देंगे तो वो ज्यादा आगे तक जा पाएगा, ज्यादा ग्रेज कर पाएगा। तो करे जितना वो बड़ा है ना, इंक्रीज हुआ है, वो वाला पार्ट हमें बताना है, सिर्फ इतना। तो ये हम कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करते हैं, इसको यहां से हटा के इसको थोड़ा बड़ा कर दें। अगर हम मतलब ये 10 ले लें तो ये एक सेक्टर बन गया। हम इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने ये 5 स्ट्रिंग के साथ जो सेक्टर का एरिया फाइंड किया हुआ था, उसे हम इस बड़े में से ये हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंक्रीज एरिया आ जाएगा। यही करेंगे यहाँ पे भी। पहले हमें सेक्टर का एरिया लगाना है, जिसमें आपके पास जो रेडियस है वो 10 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ रोप आ जाएगा 10 मीटर। ओके, और एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड बाय horse with string 10 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ओके, ये आ जाएगा 4। तो 3.14 अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 314 अपॉन 4। इसे हम कट करेंगे, इसे यहाँ ऊपर भी हमने किया था, तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इंक्रीज द एरिया इज इक्वल टू, जो सेकंड पॉइंट है वो आ जाएगा 78.5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 19.625। तो इसे यहाँ पे 78.500 19.625 ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 5 7 8, ये आ जाएगा आपके पास 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? बहुत सिंपल सा। तो